आपका कपिल बोलता नहीं है बाहर काम करने में या फिर हेल्प करता है कि करो मुश्किल नहीं है? तो आपको सैलरी कितनी मिलती है 6 साल में? कितना समय हो गया कि आप सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया? कितने समय तक सऊदी अरब में रहना चाहिए या फिर किस काम में आना चाहिए उनको बेहतर सैलरी और उनको जॉब भी अच्छा मिल सके? कभी भी आप सऊदी का रुख करो तो एक बात ये दिमाग में नोट करके करो। और एक आदमी अगर अमल कर लिया, अगर वो फंस गया तो बाद में क्या होगा, उसकी जी, जी। जिंदगी खराब होगी। आपके पास में अकामा नहीं है, उनका कफिल बना नहीं रहा है, या सैलरी नहीं दे रहा है, या उनको मारता पीटता है, हुँ, हुँ। या उनके अकामा पे हुरूब लगा सऊदी अरब देता के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। तो देख सकते हैं मैं एक और नए मेहमान के साथ में हाजिर हो गया हूँ। तो काफ़ी फेमस है, सोशल मीडिया पे बोला जाए तो हर जगह पे छाए हुए हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब है। तो इस तरह से लोगों से मिलना मेरे लिए बहुत ही खुशी का बात है। आप कह सकते हैं मेरा ये सपना था कि ऐसे लोगों से मिलूं और आप लोगों के सामने मैं लेके आऊं कि मतलब ये लोग किस तरह से कितना मेहनत करके फेमस हुए हैं और पार्ट टाइम जॉब करते हैं ये सोशल मीडिया पर और भी पर्सनल जो जॉब है और जो भी बातें हैं जो आप सब नहीं जानते हैं वो सारी बातें भी आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, जो मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हो शायद ना जानते हों। मेरा नाम अगर असलियत में देखा जाए तो हम्म। मेरा नाम सोनू है, और मैं सोनार हूँ। अच्छा, अच्छा। बेसिकली मैं इंडिया से हूँ, हम्म। और यूपी लखनऊ से। अच्छा। और फिलहाल मैं इस समय सऊदी अरब में हूँ। हम्म। तो सऊदी अरब में आप कितना समय से काम कर रहे हैं अभी? 6 साल हो गए। 2000, 6 साल हो हाँ, गए। 2016 में आए थे, हम्म। और अभी 2022 चल रहा है, फिलहाल 6 साल हो गए। अच्छा। और मैं ड्राइविंग में हूँ, हाउस ड्राइवर हूँ। हाउस ड्राइवर का काम करते हाँ। हैं तो इतना समय हो गया आपका, तो क्या प्लान है कि और समय बिताने का या फिर जल्दी में घर जाकर या कोई कारोबार करने का इरादा है? बस भैया, बस बहुत हो गया अब। मतलब यही जो सफ़र है हाँ, लास्ट? बस अब ये लास्ट सफ़र रहेगा। और उम्मीद है आप लोगों की अगर दुआएं रहीं और मालिक की दया रही तो आगे चल के हम्म। बस अभी ये सफ़र लास्ट करना है, जो भी 1 साल 1.5 साल और रहना है। हम्म। और उसके बाद में अब चल के वहीं पर अपने इंडिया में कोई बिजनेस करेंगे, क्योंकि जो सऊदी है ना, सऊदी में आप उतने समय तक काम करो जब तक आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। अगर बड़ी परेशानी है तभी आप सऊदी में आओ, और उसके बाद में जब अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप सऊदी को छोड़ दो और कोई हम्म। छोटा से छोटा बिजनेस करो। क्योंकि जो बिजनेस होता है ना, बहुत अहम चीज़ है, बिजनेस आगे चल के बढ़ेगा। ठीक है, आज 6 बराबर। साल में ये मान के चलो 300 रियाल सैलरी बढ़ी है। 300 के हिसाब से इंडिया का रखो 6,000 रुपये। 6 साल के अंदर 6 साल के अंदर यानी 6,000 रुपये दो मान लो। साल में 100 रियाल। 100 रियाल का, यही चीज़ अगर हम बिजनेस करेंगे इंडिया में ना, हम्म। तो अच्छा खासा हमें उम्मीद है 6,000 नहीं, अगर होगा तो 60,000 भी बढ़ सकता है। बराबर तो साठ इसलिए हजार से 6 लाख बढ़ने में हाँ, काफ़ी समय नहीं लगेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सऊदी ना आओ, परेशानी हाँ। है तो आओ, आना। कमाओ, अच्छे से काम करो। लेकिन आने के बाद में एक चीज़ ध्यान रखो कि आने के बाद में ये नहीं कि 15 दिन में, 1 महीने में हम हम्म। भाग जाएँ ना। हम्म। आओ तो यहाँ फिर टिक के काम करो, चाहे परेशानी हो, सुख हो, दुःख हो, जो भी हो। और कुछ ऐसे काम, एक ऐसा काम बनाओ अलग से, जैसे हम लोगों ने बना रखा है। ये पार्ट टाइम जॉब हमने इसलिए तैयार किया हम्म। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि कम से कम आपके पास कोई एक काम ऐसा होना चाहिए जो कम चाहे 1,000 रुपया महीना ही दे, हाँ। पर उसे देना चाहिए। तो बस हाँ। इसी चीज़ को सोच करके और हमने इस काम को भी शुरू किया। खुश हैं तो माशाल्लाह, कोई दिक्कत आप नहीं। जैसे बताएं कि हाउस ड्राइवर हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, तो आपको सैलरी कितनी मिलती है 6 साल में? फिलहाल तो भाई साहब 1,800 रियाल सैलरी है, अच्छा। पर हमारा कपिल सही है, हम्म। अच्छा है। और इसमें शर्मिंदगी वाली बात नहीं है भाई, मैं बाहर भी काम कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत 200-300-400 मिल ही जाते हैं। हाँ। यानी खाना खर्चा निकल जाता है निकल बाहर जाता से। है। तो आपका कपिल बोलता नहीं है बाहर काम करने में या फिर हेल्प करता है कि करो मुश्किल नहीं है? नहीं, नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है कपिल हमारा। तो और किसी तरह है का कोई परेशानी ना, खड़ा ना, नहीं ना, ना, करता? कोई नहीं, कोई नहीं। मैंने उससे खुद पूछा था। हम्म। बहुत से ऐसे कपिल होते हैं जिनसे पूछो तो वो बोलते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि उसका कहने का मतलब ये है कि ड्यूटी का टाइम हो, जो अगर मैडम ने बोल दिया कि ये करना है तुम्हें, तो उस टाइम में आप करो। वहाँ हाजिर होना है उस टाइम में। हाजिर होना है आपको। हमारा कपिल ऐसा ही कुछ है, हम्म। और हम उम्री है, कोई ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है, ठीक हम्म। ठाक है। उसका कहने का मतलब मैडम ने अगर कह दिया कि तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मतलब तुम गाड़ी स्टार्ट करो। हम्म। बस बहुत हो तो बोल दो 10 मिनट 5 मिनट रुक जाओ बस। हम्म। अब ये नहीं कि मैडम ने बोल दिया फिर तुम बोलो मैं बाहर काम कर रहा हूँ, शाम को आऊँगा, नहीं, हाँ, हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं। ड्यूटी तो इसका है, वीजा इसका है, अकामा इसका है, तो इसका तो कंफर्म है कि इस पूरा काम करना इस पड़ेगा। चीज़ को भी अब बनाना पड़ता है। बराबर। इस चीज़ को भी सऊदी से किसी तीसरे आदमी से, जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे आज हमसे मिलने आए, हम्म। हम्म। आप हमारे साथ में हैं,
तो कोई ना कोई तो अच्छा या बुरा चीज़ आपने देखा होगा, तभी तो आप सोचे कि चलो यार एक बार चलो मुलाकात इनके साथ करते हैं, में बातें करते हैं, वीडियो बनाते हैं, बनाते लोगों हैं, तक शेयर करते हैं। शेयर करते हैं। तो यही चीज़ है, ऐसे ही किसी के साथ बनाना पड़ता है। आपकी अच्छाई सामने वाला देखेगा जब, तो ज़ाहिर-सी बात है, इम्प्रेस सही तो बात होगा है। ही होगा, इसमें कोई दो तो राय नहीं। आपको 6 साल हो गया सोशल मीडिया पे भी इतना ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा क्योंकि मीडिया पे आप चारों तरफ छाए हुए हैं। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कितने समय तक सऊदी अरब में रहना चाहिए या फिर किस काम में आना चाहिए उनको बेहतर सैलरी और उनको जॉब भी अच्छा मिल सके? कहूँ कि जॉब करने के लिए अगर सऊदी अरब अगर आप आना चाहते हो, हुँ, तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपको वो जॉब आनी चाहिए। कोई भी बराबर। काम हो, चाहे ड्राइविंग हो, हुँ, चाहे कोई इलेक्ट्रीशियन का काम हो, चाहे जी। कंपनी में किसी भी जॉब पे अगर आप आते हो, हाँ, तो वो आना चाहिए। आना चाहिए। अगर उसमें अगर आप आते हो, तो फिर उस चीज़ के आप हकदार हो, उस पे लड़ भी सकते हो। जी, कि मुझे ठीक ये है? काम मालूम है, मैं इस काम में यही आया करूँगा, हूँ। हाँ, यही करूँगा। अगर आपको थोड़ी-सी जानकारी है, ज़्यादा जानकारी ही नहीं है, तो उसको आप पहले वहाँ पर रिहर्सल करो, उसको बढ़ाओ आगे, तो ही आओ। नहीं तो फिर लेबर का काम फिर मिलेगा। लेबर के काम में आओ भैया, तो लेबर के काम में आने के बाद में सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूँ, तो बैल होते हैं ना, बैल, सही बात काम है। करना पड़ेगा आपको। जी, तो इसलिए कभी भी आओ, तो जो काम मालूम हो उस पे आओ, और लेकिन अगर जब ज़्यादा परेशानी हो ना, तभी सऊदी का रुख करो। ये बात भी सही है। तभी सऊदी का रुख करो, बस उससे पहले सऊदी का रुख मत करो, क्योंकि हम लोगों को पता है हुँ, कि परिवार, माँ-बाप, बच्चे, बीवी, हुँ। नात, रिश्तेदार, देश छोड़ने के बाद में क्या रियलाइज़ होता है इंसान के अंदर। क्या परेशानी होती है हुँ, सिर्फ़ एक परदेशी ही समझ सकता इस है बात दूसरे को समझ परदेशी सकता का है। दर्द। हाँ, तो कभी भी आओ, हालाँकि कोई दिक्कत नहीं है, किसी नए से नए काम में आ जाओ, कोई ठीक-ठाक, तो 1500 रियाल सैलरी कम से कम मिलती कम है। से कम 1500 1600 और नए हैं तो अच्छा नए मिल हैं तो जाएगा। 1500-1600 मिलता ही मिलता है। जैसे कि अब हम हाउस ड्राइवर में आ गए तो 1500 रियाल से सैलरी कम नहीं मिलता। जी, इंडिया का 30,000 हो ही जाता है। इससे इस 30,000 में कोशिश करो आप कि मैं 25,000 तो कम से कम बचाऊँ ही बचाऊँ। बचा कर भेज तो वो दूँ घर। कमाना बड़ी बात नहीं है, बचाना बड़ी बात है। बचाना भी बड़ी बहुत ठीक है? बड़ी बात है। तो अगर 25,000 भी आप अगर अपने घर भेजते हो, हुँ। तो वहाँ पे लोग उस पे खुश रहेंगे। अगर थोड़ा आप दुखी हो तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कहते हैं ठीक है? ना कि अगर जो किसी एक को परेशानी उठाने से पूरा फैमिली और पूरा परिवार खुश है, तो परेशानी कोई परेशानी नहीं कोई है। परेशानी नहीं होती है। तो मैं यही कहूँगा, सबसे यही कहूँगा, जितनी ऑडियंस देखती है, सबसे एक ही बात कहूँगा, भाई वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, भाई का भी सपोर्ट करना। और जब भी कभी भी आप सऊदी का रुख करो, तो एक बात ये दिमाग में नोट करके करो कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ से जब तक समय मेरा सही नहीं हो जाएगा, ये मत सोचो कि मैं 2 साल के लिए जा रहा हूँ तो 2 ही साल में आ जाऊँगा, नहीं। जब तक मेरा समय सही नहीं होगा, तब तक मैं सऊदी जाऊँगा, आऊँगा, जाऊँगा, आऊँगा, यही करूँगा। समय को सीधा करो, 5 साल, 6 साल, 7 साल में, जितना जल्दी हो सके। जितनी भी जल्दी हो सके, और उसके कोई बाद में ज़रूरी भैया नहीं कि आप मास्सलाम 10 बोल साल देना। रुको, उसके बाद में सही होगा या फिर 5 साल रुको। हुँ, आप एक सफ़र में भी 2 से 3 साल में भी कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर है कितना आप सपने आपका अपना बड़ा कर सकते हैं। बड़ा कर सकते हो, है ना? बस हाँ, यही सब चीज़ है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक छोटी-सी जानकारी दे दूँ कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है। आप भी अपना स्टोरी लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, हमारे चैनल के ज़रिए लोगों तक शेयर करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि भाई साहब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे क्यों फ़ेमस हैं, क्या करते हैं? कुछ उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं और इनका राज क्या है सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा फ़ेमस है, वो भी जानते हैं। कितना समय हो गया कि आप सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया? सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो तकरीबन मेरे को 1 से डेढ़ साल हो गए। अच्छा, डेढ़ साल से ऊपर ही हो गया मुझे सोशल मीडिया पे काम करते हुए। और एक मैंने चैनल बनाया था एसपी ब्लॉग 4 के नाम से, कहाँ पे? यूट्यूब पे या फिर यूट्यूब पे ही। यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब पर ही। और तो उस चैनल को मैं एक्चुअली मैं काम किया उस पे, जी। 5-6 महीने मैंने काम किया, 7 महीना। हुँ, फिर मैं इंडिया चला गया, तो वहाँ पे कुछ ऐसे घर पे काम-वाम की वजह से जी। बिज़ी थे, तो काम नहीं हुआ, उस पे मैंने काम नहीं किया। ध्यान नहीं दिया हो ही उसमें। नहीं पाया काम, दरअसल अपने बच्चों में, फैमिली में सब हाँ, में हाँ बिज़ी और हो घर गए। पे भी कुछ काम हो गया होगा। हाँ, तो अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए चाहिए इंसान को सुकून, और जी, सुकून नहीं है तो फिर काम नहीं हो पाता है। जी, खास तौर से फेस रीडिंग हमको करना है। जी। कोई किसी के जैसा पर्दे में बैठ के पीछे से हुँ, बोलना होता, या फिर कोई ऐसे फालतू की बातें बोलनी होती, तो हो जाता। हो जाता है बराबर। लेकिन जो हम सऊदी की जो बातें हम बता रहे हैं, जो जानकारी है वो सटीक होना वो चाहिए। सटीक होना चाहिए, एकदम असली होना चाहिए। बराबर। क्योंकि हम जो बता रहे हैं ना, उसको चाहे 1000 आदमी भी देख रहा है, हो सकता है उस पे कहीं एक आदमी अमल कर ले, बिल्कुल। और एक आदमी अगर अमल कर लिया, अगर वो फँस गया, तो बाद में क्या होगा? उसकी जी, ज़िंदगी खराब होगी। आप तो अपने हिसाब से चल रहे हो ना। जी, जी। तो इसलिए ऐसा कुछ मत करो।
और लगभग उस पे काम किया तो उस चैनल को मैंने बंद कर दिया, नहीं चला। अच्छा। तो फिर? फिर मैंने, आपने देखा होगा एसपी रैन बसेरा रैन के नाम बसेरा। से जो मैंने आईडी बनाई है, तो आपने हार नहीं माना कि वो चैनल बंद हो गया, चलो ये काम छोड़ देता कोई हूँ? मतलब ही नहीं है भाई। अच्छा। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, जी जी सुना है जी। ना। हाँ जी, तो हाँ जी। हिम्मत मत हारो, किसी भी चीज को काम करने के टाइम में हम्म। ये सोचो कि मुझे करना है। जी। हमारे पिताजी कहते हैं कि अगर आप दौड़ लगा रहे हो, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, हम्म। अगर आप दौड़ लगा रहे हो तो किसी को हराने के लिए मत दौड़ो उसके साथ, हम्म। खुद को जीतने के लिए दौड़ो। जी। अगर खुद जीतने के लिए दौड़ोगे तो सामने वाले को हरा सकते हो। बराबर, सही यही बोला। काम जिंदगी का है। मैं हार क्यों मानूं? मैं तो यूट्यूब को हराना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब पे ये हो राज करना ये चाहता हुई हूँ, ना सही बात। बात है। हार नहीं मानना चाहिए किसी भी नहीं, काम में। आप कदम बढ़ा दिए हैं तो फिर पीछे मत कदम लीजिए। एकदम नहीं, मैं हार मान ही नहीं सकता तो भाई। इस और बार जब लोगों आपने चालू किया तो क्या मतलब रिएक्शन रहा, क्या मेहनत क्या रंग लाई? बहुत अच्छा रहा, और अभी बहुत से भाइयों का प्यार मिल रहा है। और बहुत से लोग हैं ऐसे इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर, काफ़ी हद तक लोग मैसेज भी करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कि आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं ताकि उन्हें भी कुछ इससे जानकारी मिल सके? वैसे आप तो लिंक दे देना डिस्क्रिप्शन में, जी। चैनल का रैन बसेरा के नाम से जो चैनल है यूट्यूब पे, उस पर आप जाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको थोड़ी सी बात बता दूं, हम्म। जैसे सऊदी में बहुत से लोग काम करने आते हैं, हम्म। काम कोई और, वीज़ा कुछ और होता है, काम उनका कुछ और हो जाता है। बराबर। तो उनको किस तरीके से इसका सोल्यूशन मिलेगा? हाँ हाँ। अगर उनके पास में अकामा नहीं है, उनका कफिल बना नहीं रहा है, या सैलरी नहीं दे रहा है, या उनको मारता पीटता है, हम्म। या उनके अकामा पे हुरूब लगा देता है, जी। या वो अपने कफिल से भागे हुए हैं किसी कारणवश, जी। तो उनके ये सारे जो प्रॉब्लम है ना, उसको किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। और नए वीज़ा पर अगर कोई भी आदमी आना चाहता है सऊदी अरब में, किस तरीके से किन किन बातों का उसको ध्यान देना चाहिए। जी। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे वीडियो बता रहा हूँ, जितनी ऑडियंस है अगर जाएंगे वहाँ देखेंगे तो उनको खुद पता चल जाएगा कि मेरा जो टॉपिक है वो लोगों को मोटिवेट करने से लेकर के हम्म। और लोगों के परेशानियों को हल करने तक का काम करता है। जी। तो कहने का मतलब है परदेश में जितने भी परदेशी लोग रहते हैं उन्हीं का जो भी परेशानी होता है हल करने का आपने वो पूरा चैनल ही बना बस दिया है। पूरा चैनल उसी पे है और कोई नहीं। वो उस चैनल पर आप जाके देखोगे, मैं किसी का फालतू कोई वीडियो अपलोड ही नहीं करता, कोई मतलब ही नहीं है। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? इतने मतलब आपसे मेरी मुलाकात है, मैं तो सोचा नहीं था कि मतलब ऐसे लोगों से भी कभी अरे यार, मुलाकात होगा, क्योंकि ये इतने पुराने सोशल मीडिया पे मेरा ख्वाहिश ही यही है कि जो भी लोग फेमस फेमस लोग हैं वो कैसे सक्सेस हुए हैं, किस तरह काम करते हैं, ऐसे लोगों से मिलूं, आप लोगों के साथ में उनका सक्सेस स्टोरी शेयर करूं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की दुआ है पूरा हो रहा है ये सपना। तो जरूर इन्हीं पूरा से होगा। शुरुआत हुआ है। तो लोगों को कोई और लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई मेहनत करो, जी। और कोई पार्ट टाइम ऐसे जॉब बना के रखो जी। जिससे आपका कुछ ना कुछ आना चाहिए। जी। सही और बात है। उसके साथ में परदेश में अगर हो, सबसे व्यवहार बना के रखो। सही है। पता नहीं कब कौन किस टाइम में काम आ काम जाए। आ जाए, सही यहाँ बात है। परदेश में कोई किसी क्योंकि का कोई अपना फैमिली तो है अपना नहीं। कोई है नहीं, तो सबसे बना के रखो। और साथ साथ में कुछ मेहनत करो, कुछ अलग से ऐसे काम करो, गधे की तरह काम करने में मत कि लगे रहो। मेरा ड्यूटी है, मैं चाहे 10 घंटा चाहे 12 घंटा वही करके फ्री हो जाओ, पंद्रह हाँ, सोलह नहीं सौ नहीं नहीं, लेकर साइड हट जाओ। ऐसा कुछ काम करो ताकि आप इंडिया में भी उसका फायदा उठा सके। उठा सको। यूट्यूब एक ऐसा रास्ता है, अगर कोई बनाना चाहता है यूट्यूब पे वीडियो तो अच्छी तरीके से बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब के टिप्स देते हैं, यूट्यूब का सिस्टम बताते हैं, आप खुद कर सकते हो, किसी से ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। सही बात है। मैंने किसी से ज़्यादा पूछा नहीं था, बट एक आदमी थे हमारे जिन्होंने मुझे, मैं भी पहले क्या था ना, मैं सोशल मीडिया पे जैसे यस के बीगो हाँ हाँ। है ना, फॉर फन, इन्हीं सब पे था, माँ बहन होती थी एक दूसरे हाँ की। जैसे ये सब हैं, बस फनी टाइप का वीडियो हाँ, तो मिलता है। यही सब होता था। लाइव पे हमेशा रोड पे बैठे रहते थे, बट कोई एक आदमी आया हम्म। जिसने मुझे खींचा और सीधा यूट्यूब में डाला। तब से आप वहीं और पे आज, मेहनत कर। हाँ तो, लेकिन एक बात है भाई की दांत देनी पड़ेगी, तो 2-3 चैनल बनाया हाँ मेरे हिसाब से। हाँ, एक फ्रीज हो गया, एक आपने बंद कर दिया, ये तीसरा भी चल रहा तीसरा है। चल रहा है। लेकिन भाई ने हार नहीं माना, तो कभी भी हार नहीं मारना जिंदगी हार में। मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। देखो, बिल्कुल। खुदा ने हमको 2 हाथ दे रखे हैं, पाँव दे रखे हैं, दिमाग दे रखा है। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है वो है इंसान। सही और बात है। इंसान के अंदर दिमाग है, और दिमाग है तो सब है। सब कुछ है। लगाओ, मैं तो कहता हूँ इसको इतना लगाओ, इतना लगाओ इस दिमाग को कि मतलब सामने वाला इसकी वजह से टूट जाना चाहिए। सही उसको बात है। पत्थर मत मारो, डंडा मत मारो। आप लोगों से ज्यादा तो खुद मैं मोटिवेट हो गया इनकी बातों से। सही बोल रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों से मिलना बहुत बड़ी बात है। मैंने तो शुरू किया हूँ, अब देखते हैं किन किन से मुलाकात होती है।
फिलहाल शुरुआत इन्हीं भाई से हो गई है। बहुत अच्छा है। और आप लोग भी भाई का सपोर्ट कीजिए, जैसे इन्होंने शुरू किया है रास्ता, आप भी रास्ता को अपनाइए। और इन्हीं के जरिए हो सकता है कल को, आज मैं हूँ, कल आप मेरी जगह आप खड़े हो इनके जी, साथ में। सही बात है। और ये आदमी बहुत अच्छे आदमी है, ताकि चलो इतनी दूर से मिलने भी आए और मुलाकात भी हुई। और इन्होंने एक वीडियो शूट किया मेरे साथ, ये जो कि जिसमें आप लोगों से बातें हो रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत खुशी हो रही है आज मुझे, मतलब ऐसी खुशी हो रही है कि मतलब मैं बयां नहीं कर सकता भाई। मैं वो इतना बड़ा नहीं हूँ जैसे भाई ने बताया कि ये तो बहुत बड़े यूट्यूबर, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, छोटे नहीं, छोटे लोग ऐसी हैं, सब बात एक है दूसरे से कि जुड़े आप हुए हैं। समझ सकते हैं कि 1.5-2 साल से जो बंदा कोई काम कर रहा है मीडिया पे, तो उनका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा हाँ, होगा। ये है कि भाई एक्सपीरियंस तो इंसान का, वही बात है ना, तजुर्बा जो है वो इंसान का करने से ही होता है, दिन ब दिन और बढ़ते दिन ब जाता दिन है ना। बढ़ता ही। तो ये रही भाई की जो भी इंटरव्यू में बात बताए इन्होंने, तो बहुत ही सटीक बातें बताई हैं, बहुत मोटिवेट मैं खुद हो गया। बाकी आप लोग का क्या हुआ हो तो आप लोग कमेंट करके नीचे अपनी राय जरूर देना। और आप लोग भी अपनी स्टोरी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और नए वीडियो